Okay, so question number 21. Resistance of a carbon resistor determined from color codes is 22,000 plus minus 5%. तो इसको अगर मैं चेंज करके लिखूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 22 इंटू 10⁻³ और हमारा कलर कोडिंग किस तरह से होती है A B इंटू 10⁻C। और अगर हम कलर कोडिंग को याद रखने की कोशिश करें सो हमारी एक ट्रिक होती है B.B. रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। अब नंबर्स में हमें शायद 3 से ज़्यादा जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सो B corresponds to black and this is 0. The second B corresponds to brown and this is 1. R is red, this is 2 and orange is 3. तो अगर मैं इसकी कलर कोडिंग करने जाऊँगा सो A will correspond to 2 यानी कि red, B will correspond to 2 यानी कि red and C will correspond to orange यानी कि 3. So this will be orange. So हमसे पूछा गया है कि the color of third band must be. So third band हमारा C को correspond करेगा and this is orange. So our answer will be orange from here. Next question. An AC source is connected to a capacitor C due to decrease in its operating frequency. ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को हमने रिड्यूस किया है। तो अगर हम इम्पिडेंस की बात करें कैपेसिटिव इम्पिडेंस की तो दैट इज़ 1/ωc। अगर मैं ओमेगा को रिड्यूस करता हूँ इफ़ ओमेगा इज़ रिड्यूस तो दिस ओवरऑल क्वांटिटी विल इंक्रीज। अगर मैं ओमेगा को रिड्यूस करूँ तो एक्सी विल इंक्रीज। उसके करस्पॉन्डिंग हम ऑप्शन अगर चेक करें तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस रिमेन्स कॉन्स्टेंट, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग बिकॉज एक्सी इंक्रीज हो रहा है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीजेज, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग क्योंकि अगेन हमारा रिएक्टेंस इंक्रीज हो रहा है। इफ़ यू टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट करंट आई डिस्प्लेसमेंट तो ये हमारा क्या होगा पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर अपॉन दी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्योंकि इंक्रीज हुई है सो और आईडी विल रिड्यूस यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट डिक्रीजेस। सो आवर ऑप्शन सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर। So question 23, a vehicle travels half the distance with speed v and the remaining half distance with speed 2v. So what must be its average speed? तो अगर मैं assume करूँ कि half distance वो गया उस distance को मैंने assume किया d और वो गया v velocity से और remaining half distance d वो गया 2v velocity से। ओके सो v average हमारा क्या होता है V average is the total distance upon total time taken. तो total distance यहाँ पे हो जाएगा 2d और total time taken will be d over v plus d over 2v. So यहाँ से हमारी V average कितनी आ जाएगी if we calculate this, so this will be 2d over 2 plus 1 3, 3d over 2v. So d and d will cancel out. This will come out to be 4v over 3. So our average velocity will be 4v over 3. The second option is the correct answer. The amount of energy required to form a soap bubble of radius 2 centimeters from a soap solution is nearly, और हमें surface tension की value given है। तो amount of energy हमारी कितनी होती है amount of work done के बराबर। तो यहाँ से हम डायरेक्टली फॉर्मूला लिख सकते हैं T इंटू डेल्टा ए। अब यहाँ पे सोप बबल की बात हो रही है सो दिस सरफेस विल बी ट्वाइस। तो अगर मैं T लिखूँ तो T इज 0.03, डेल्टा ए अगर मैं लिखूँ डेल्टा ए विल बी 4 पाई आर स्क्वायर बिकॉज इट्स अ स्फेरिकल सोप बबल। और इसके दो सरफेसेस हो गए, एक इनसाइड वाला सरफेस और एक आउटसाइड वाला सरफेस। सो इट विल बी ट्वाइस ऑफ 4 पाई एंड आर स्क्वायर। रेडियस हमारा दे रखा है 2 सेंटीमीटर्स। तो इसको अगर मैं मीटर में इनपुट करूं सो 2 इंटू 10⁻² का स्क्वायर। अगर यहाँ से हम सब कुछ कैलकुलेट करें सो इट विल कम आउट टू बी, अगर मैं पावर्स को एक तरफ ले लूँ तो 3 2 6, 6 4 24, 24 इंटू 4 दैट विल बी 96 पाई इंटू 10⁻⁻6 10⁻² and 10⁻⁴. So this will roughly
come out to be, अगर हम 3.14 रखें, this will roughly come out to be 3 into 10 power minus 6, 300 3 into 10 power minus 4, 300 आएगा, तो 300 3 into 10 power minus 4 joules. So our second option is the correct answer. Okay. Next we have the Venturi meter works on the, which of these principle the Venturi meter works on. So ये एक फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है. वेंचुरी मीटर क्या करता है? वेंचुरी मीटर फ्लो मेजरमेंट पे काम आता है. सो इट वर्क्स ऑन दी बर्नौलीज इक्वेशन और द बर्नौलीज प्रिंसिपल. रेस्ट ऑल आर ईदर फ्रॉम लाइट और दी चैप्टर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन 26. इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द बाल्मर सीरीज इज लेम्डा. बाल्मर सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या होगी? बाल्मर सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वो होगी जिसमें एनर्जी मैक्सिमम होगी. एनर्जी मैक्सिमम मतलब वो इनफाइनाइट से सेकेंड में आ रहा है. लाइमन इज द फर्स्ट ऑर्बिट सीरीज, बाल्मर इज द सेकेंड ऑर्बिट सीरीज. नेक्स्ट वो कह रहा है कि द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द ब्रैकेट सीरीज. ब्रैकेट सीरीज हमारी कौन सी हो गई? लाइमन इज द फर्स्ट, बाल्मर इज द सेकेंड, पास्टन इज द थर्ड एंड ब्रैकेट इज द फोर्थ, यानी कि इनफाइनाइट से फोर्थ में आ रहा है. तो अगर हम यहाँ से वेवलेंथ लिखें 1 upon lambda is equals to Rydberg constant, 1 upon n lower का n higher का square minus n lower का square. So n1 n2 और ये infinite से आ रहा है तो this n2 will turn out to be 0. Similarly अगर मैं ब्रैकेट सीरीज की भी बात करूँ तो n2 term will come out to be 0. तो यहाँ से मैं अगर 1 upon lambda 1 लिखूँ, so this will be r 1 upon 2 का स्क्वायर अपॉन, और lambda 2 का रेशियो निकालें, so this will be r over 1 upon 4 का स्क्वायर. so यहाँ से हमारा रेशियो अगर हम कैलकुलेट करें 4 का स्क्वायर विल गो अप, so 16 over 4 that is 4 and this will be lambda 2 over lambda 1. So lambda 2 will be 4 times of lambda 1. So our first option is the correct answer. Question 27. The potential energy of a long spring when stretched by 2 centimeters is U. If the spring is stretched by 8 centimeters, the potential energy stored in it will be. तो अगर हम फर्स्ट केस में पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ स्प्रिंग विल बी हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, और के हम एक्स हमें दे रखा है 2 सेंटीमीटर. सो अगर इफ यू पुट 2 हियर सो इट विल बी 2 स्क्वायर 4 by 2 2. सो दिस विल कम आउट टू बी 2k. सेकेंड केस में इफ आई टॉक अबाउट u2, इफ सो सेकेंड केस में हमारा एक्सटेंशन हमें दे रखा है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 सेंटीमीटर. सो दिस विल बिकम 8 स्क्वायर. So 8 8 is 64, 64 upon 2 is 32, 32k. And if we compare u1 and u2, so u2 is 16 times of u1. So our third option is the correct answer. Okay. Question 28. A full wave rectifier consists of 2 PN junctions, 2 PN junction diodes, a center tapped transformer, a capacitor and a load resistance. उसमें ये 4 components लगे हुए हैं. Which of these components remove an AC ripple from the rectified output? वो rectified output में से वो पूछ रहा है. तो rectified output में से अगर हमें AC को हटाना है so we will have to use the capacitor, या फिर capacitor जो है वो rectified output में से AC ripple को remove करेगा. So second option is the correct answer. Question 29. The magnetic energy stored in an inductor of inductance 4 microhenry carrying a current of 2 ampere is. So magnetic energy हमारे पास डायरेक्टली हम लिख सकते हैं E magnetic is equals to half of L I square. So L हमें दे रखा है 4 microhenry and current हमें दे रखा है 2 ampere. So this will come out to be 2 to the 4, 4 to the 8. So this will be 8 microjoules. यूनिट का यहाँ पे ध्यान रखें क्योंकि ये माइक्रो हेनरी था इसलिए हमारे पास आंसर माइक्रो जूल्स में आएगा.
So answer will be the third one. 8 millijoule भी option में था. This was to be kept in mind. Question 30. If E dot ds, integral E dot ds equals 0 over a surface, then which of the statements is true? तो यहाँ पे हमें अगर E dot ds अगर 0 दिया जाता है, so we know कि total number of flux जो है जो उससे उस surface से बाहर निकल रही है, that is 0. So if we check the fourth option, the number of flux lines entering the surface must be equal to the number of flux lines leaving it. यानी कि जितनी उसमें flux lines enter हो रही हैं उतनी ही उसमें से बाहर जा रही हैं. So this will mean this E dot ds equals to 0 will be the fourth option. Okay.